बहुत अरसा पहले की बात है। यमन में एक कबीला आबाद था जिसका नाम ते था। इस कबीले का सरदार हातिम ताई अपनी बेनज़ीर सखावत और इंसानियत की खिदमत के बायस दूर दूर तक मशहूर था। इसके फयाजी और नेकी की कहानियां हर जगह सुनाई देती थीं और जो भी ज़रूरतमंद होता वो अपनी हाजत के लिए हातिम के पास आता। हातिम की बेपनाह मकबूलियत और इज्जत को देखकर बादशाह के दिल में हसद पैदा हुआ। बादशाह को ये गवारा न था कि एक आम कबीले का सरदार इतनी इज्जत और एहतराम का हामिल हो। उसने हातिम को खत्म करने का मंसूबा बनाया और अपनी फौज को साथ लेकर हातिम के इलाके पर हमला कर दिया ताकि हातिम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और उसकी अजमत का निशान मिटा दिया जाए। हातिम ताई ने अपनी कौम के अमन और हिफाजत को मुकद्दम रखते हुए अपनी सरजमीन छोड़ने का फैसला किया ताकि कोई बेगुनाह इस हमले की जिद में न आए। वो खामोशी से पहाड़ों में जाकर पनाह गजीन हो गया। जब बादशाह अपनी ताकतवर फौज के साथ शहर में दाखिल हुआ तो हातिम ताई के गायब होने की वजह से किसी ने मुज़ाहमत न की। बादशाह ने आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया और हातिम का सारा माल वो असबाब लूट लिया। बादशाह ने लोगों के दरमियान एक ऐलान करवा दिया कि जो भी हातिम को तलाश करके ले आएगा उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये लालच लोगों को हातिम की तलाश में पहाड़ों और ब्याबानों की तरफ ले जाने लगा, लेकिन हातिम ने अपने लोगों के सुकून और सलामती के लिए खुद को नजरों से ओझल ही रखा। एक दिन हातिम ताई एक कुएं में छिपा हुआ था कि अचानक वहां एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काटने के लिए आए। ये दोनों बहुत गरीब और तंगदस्त थे। लकड़हारे की बीवी हसरत भरी आवाज में बोली, काश हातिम ताई हमें मिल जाता, हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल कर लेते, यूं हमारी जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाते। हातिम ताई ने ये बातें सुनी तो उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा कि शायद इस वक्त में उनकी मदद कर सकता हूं और उनकी जिंदगी में कुछ आसानी ला सकता हूं। वो कुएं से बाहर आया और बोला, मैं ही हातिम हूं, मुझे बादशाह के पास ले जाकर इनाम हासिल कर लो। अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो तुम ये मौका खो दोगे। लकड़हारा बोला, हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारी गैरत और इंसानियत हमें इजाजत नहीं देती कि तुम जैसे नेक दिल इंसान को बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करें। हातिम ने समझाने की कोशिश की कि ये उनके लिए कोई जुल्म नहीं बल्कि एक मदद है, मगर लकड़हारा अपनी बात पर कायम रहा और किसी सूरत राजी न हुआ। इतने में कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और फौरन उसे काबू में करके बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। लकड़हारा और उसकी बीवी भी खामोशी से उनके पीछे पीछे चलते हुए दरबार तक पहुंचे। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर कोई अपनी तरफ से ये दावा कर रहा था कि हातिम को उन्होंने पकड़ा है और इनाम के हकदार हैं। इनाम की लालच में हर शख्स झूठ बोल रहा था और इस सूरत-ए-हाल ने बादशाह को उलझा दिया कि असल हकदार कौन है। बादशाह ने हातिम की तरफ देखकर कहा, तुम ही सच्चाई बताओ कि तुम्हें यहां कौन लाया है ताकि हम असल हकदार को इनाम दे सकें। हातिम ने ईमानदारी से हकीकत बयान की और कहा, हुजूर, असल में ये बूढ़ा लकड़हारा ही है जो मुझे यहां लेकर आया है। ये सुनकर लकड़हारा फौरन बोला, हुजूर वाला, असल हकीकत ये है कि हातिम अपनी मर्जी से खुद हमारे पास आया था और हमें इनाम का लालच देकर यहां लाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे जबरदस्ती यहां नहीं लाया, बल्कि ये खुद हमारी मदद करने की नीयत से हमारे साथ आने पर तैयार हुआ। लकड़हारे की बात सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने उसकी सच्चाई और दियांतदारी को देखकर लकड़हारे की बेगरजी और हातिम की अजमत को महसूस किया। इस पर बादशाह को अपनी गलत फहमी पर निदामत हुई और उसने हातिम की सच्चाई और सखावत को सराहा। जब बादशाह को पूरी हकीकत का इल्म हुआ तो वो हातिम की अजमत और सखावत से बेहद मुतासिर हुआ। इसकी नेकी और बेलोस खिदमत ने बादशाह के दिल में गहरा असर छोड़ा। बादशाह ने निदामत के साथ हातिम से मुआफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारी अजमत का कायल हो गया हूं,
तुम वाकई एक अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद और भलाई का सोचते हो। उसके बाद बादशाह ने उस बूढ़े लकड़हारे को इसकी दियानतदारी और सच्चाई पर इनाम दिया और ऐलान किया कि हातिम ताई का इलाका और उसकी तमाम दौलत उसे वापस दी जाती है। इस मौका पर दरबार में मौजूद सब लोगों ने हातिम की अजमत और बादशाह के फैसले को दाद दी। हातिम ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और अपनी साबिका जिंदगी की तरह अपनी सखावत और इंसानियत की खिदमत का सफर जारी रखा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई और खिदमत की ताकत हमेशा कायम रहती है और जुल्म व हसद कभी कामयाब नहीं होते। हातिम ताई की सखावत और नेकी ने उसके दुश्मनों के दिलों को भी नरम कर दिया और उसकी सच्चाई और खिदमत का एतराफ सबने किया। ये वाकया हमें यह भी बताता है कि ईमानदारी और बेगर्जी की राह पर चलने वाले लोग आखिरकार इज्जत और कामयाबी पाते हैं, जबकि झूठ, लालच और जुल्म वक्ती तौर पर तो कामयाब नजर आ सकते हैं लेकिन देर पा नहीं रहते। मजीद इस्लामी, अखलाकी और तारीखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।